दोस्तों, स्वागत है आपका जैक कोचिंग क्लासेस चैनल पे एक बार फिर। दोस्तों, नया सेशन स्टार्ट हो गया है क्लास 10 का। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10 का प्रमेय 6.5। दोस्तों, प्रमेय 6.5 करने से पहले अगर आप प्रमेय 6.1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों प्रमेय का मैंने लिंक दे दिया है। आप जाइए और सबसे पहले उन चारों थ्योरमों को देखिए कैसे प्रूफ किया है मैंने। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रमेय 6.5 को देखते हैं कि वो कहता क्या है और उसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, प्रमेय 6.5 कहता क्या है? कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। ठीक है, एक पहला त्रिभुज मैंने लिया ए, बी एंड सी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज मैंने लिया पी, क्यू एंड आर। ठीक है, क्या बोलता है? यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। कहने का मतलब अगर ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के क्या है? बराबर हो, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली रेखाएं या फिर भुजाएं, अंतर्गत करने वाली मतलब जिस भुजा से वो कोण बना है, यानी कि इसमें ए बी एंड ई सी से और इसमें पी क्यू एंड पी आर से रेखाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, ये क्या होगा? समानुपाती होगा। कहने का मतलब क्या होगा? एक कोण बराबर है तथा इनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो वो क्या है? वो समानुपाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर अगर है तो फिर क्या होता है? दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, यही हमको प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम थ्योरम को प्रूफ करने के लिए? जो दिया है ना उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया गया है? एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के एक कोण के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो गिवन में दे दिया गया। और क्या दिया है? तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली रेखा, इस कोण को अंतर्गत कौन कर रहा है? ए बी और ए सी। तो ठीक है, क्या होगा? तथा रेखाएं क्या है? समानुपाती है, यानी कि ए बी बटा हो जाएगा किसके? पी क्यू के बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर के। ये मेरा गिवन हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, ये था मेरा गिवन और आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूफ। हमको उससे पहले क्या करना पड़ेगा ना, एक इसको सिद्ध करने से पहले रचना करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हमको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? इस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ठीक है, पहले ना हम एक रचना करेंगे। ठीक है, एक रचना क्या करेंगे हम? ए बी। ठीक है, ए बी में ए बी के बराबर एक रेखा काटेंगे पी एम और यहाँ पे एन, और एम एन को क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, लिखते हैं पी क्यू में से ए बी बराबर पी एम, ए बी बराबर पी एम तथा पी आर में से ए सी के बराबर पी एन काटा और एम एन को मिलाया। ठीक है, ये मेरा रचना हो गया। ठीक है, अब जब रचना हो गया तो हमको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए? ठीक है, बात तो है कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए समरूप करने के लिए? जो ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाए? समरूप हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, हम ये जो त्रिभुज है ना ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम दिखाएंगे। सर्वांगसम जब दिखा देंगे, ठीक है, जब सर्वांगसम दिखा देंगे तो सर्वांगसम दिखाने से क्या हो जाएगा? ये जो
सर्वांगसम दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक ये जो एंगल है ये तो दिया हुआ है, ठीक है। ए बी के बराबर पी एम मैंने कंस्ट्रक्शन में ले लिया है। दूसरा ए सी के बराबर मैंने पी एन ये भी कंस्ट्रक्शन में ले लिया, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जा रहा है, सर्वांगसम हो जा रहा है। और जब सर्वांगसम हो जाता है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो मैंने क्या पढ़ा है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ संगत भुजाएं तो पहले से बराबर है, जिस वजह से ये क्या हो गया, सर्वांगसम। और इसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों से क्या हो जाएगा, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एम के, और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एन के, ठीक है। ये दोनों एंगल जब बराबर हो जाएगा, ये दोनों, तब हम क्या करेंगे ना, इस त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो रेखा एम एन मैंने काटा है, मिलाया है ना, इसको कैसे भी करके हमको क्या दिखा देना है, पैरेलल दिखा देना है, समांतर दिखा देना है, ठीक है। जब हम कैसे भी करके इसको, इस रेखा को हम क्या दिखा देंगे, क्यू आर के समांतर दिखा देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये एंगल एम और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कि दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये रेखा और ये रेखा जब हम समांतर प्रूफ कर देंगे, तो इसमें जो एंगल बन रहा है ना, संगत एंगल, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब देखेंगे हम क्या, कि कोण बी बराबर था किसके, कोण एम के, और कोण एम बराबर किसके है, कोण क्यू के। उससे क्या हो जाएगा ना, कोण बी अगर बराबर है एम के और एम बराबर है क्यू के, तो कोण बी भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू के। ठीक उसी तरह यहाँ भी कोण एन बराबर है कोण सी, और कोण एन बराबर है कोण आर, तो कोण सी और कोण आर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा ना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल और इस ट्रायंगल का तीनों संगत एंगल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, कि दोनों ट्रायंगल को समरूप लिख सकते हैं, एंगल 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 समरूपता से, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। आप स्टेप याद कीजिए, प्रूफ करते हैं हम, ठीक है, प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करेंगे ना हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी एम एन को हम सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। सर्वांगसम दिखाने से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो रेखा है ना, इसको हमको पैरेलल दिखा देंगे, किस एम एन को, एम एन रेखा को समांतर दिखा देंगे किस रेखा से, क्यू आर से। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल आपस में बराबर था, कोण बी कोण एम के बराबर था, तो कोण बी कोण एम के बराबर था, और कोण एम कोण क्यू के बराबर है, तो कोण बी और कोण क्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कि अगर इसको समांतर दिखा दिए तो तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से बराबर हो जाएगा। और एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन में, ठीक है, त्रिभुज पी एम एन में, ठीक है। क्या है, दोनों को हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो इसमें ए और पी क्या है, बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, कहाँ से, तो ये था मेरा गिवन से, ठीक है। अब ए बी बराबर है किसके, पी एम के, ए बी बराबर है पी एम के, कहाँ से, तो ये है रचना से, ठीक है। हम लोग रचना किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तथा ए सी बराबर है पी एन के, ए सी बराबर है किसके, पी एन के, ये भी कहाँ से, तो ये भी रचना से। अब क्या हो जाएगा ना, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी एम एन के, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसका जो बचा हुआ जो भुजा है और कोण है ना, ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, सीपी सीपी से बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा ना, क्या क्या चीज बचा हुआ है, कोण बी, ये बचा हुआ है कोण बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण एम के, कहाँ से, सी पी से। तथा कोण सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण एन के, ये भी कहाँ से, सी पी से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मेरा गिवन में क्या दिया हुआ है। अब हमको क्या दिखाना है, इस और इस रेखा को हमको पैरेलल दिखाना है, ठीक है, समांतर दिखाना है। अब देखिएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बटा पी आर के, कहाँ से, गिवन से। यहाँ पे देखिए गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी एम के, इसलिए क्या हो जाएगा, पी एम बटा पी क्यू। यहाँ ए सी किसके बराबर है, पी एन के बराबर, पी एन बटा पी आर, ठीक है। रीजन डाल दीजिए, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है
PM के तथा AC बराबर है PM के। को नहीं दिख रहा था ना, सॉरी, नोट कर लीजिए, जहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। AB बटा PQ AC बटा PR ये मेरा था गिवन में, ठीक है। तो AB की जगह में PM डाल दिए और AC की जगह में PM डाल दिए। क्यों? क्योंकि AB बराबर है PM के और AC बराबर है PM के, ठीक है। अब क्या करेंगे ना हम, अब त्रिभुज PQR में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में PM बटा है, PM बटा किसके है, PM बटा है PQ बराबर PN बटा है PR, ठीक है। ये कहाँ से लाए हैं, तो हम लोग प्रूफ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए PM बटा PQ PN बटा PR इसी ट्रायंगल पे है ना, इसी ट्रायंगल पे है ना, मैंने प्रूफ किया है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, MN जो है वो समांतर हो जाएगा इसके QR के, कहाँ से, तो प्रमेय 6.1 या फिर थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब बोलिएगा सर हम लोग पढ़े थे प्रमेय 6.1 में कि PM को नहीं दिख रहा ना फिर, कि PM बटा MQ बराबर PN बटा NR, ये पढ़े थे हम लोग थेल्स प्रमेय में। उस हिसाब से कह सकते थे कि MN समांतर है QR, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, PM बटा PQ PN बटा PR। तो थेल्स प्रमेय तो यहीं तक था, PM बटा MQ और PN बटा बराबर PN बटा NR। तो अगर PM बटा PQ हम लिख सकते हैं, क्यों, थेल्स के आगे ये नियम कहता है, ठीक है। हम PM बटा PQ इसमें पूरा को ले लिए, PM आधा लिए, उसको पूरा को ले लिए, तो इधर हम पूरा लिए तो इधर भी तो पूरा लिए, दोनों सेम चीज़ है ना। PN बटा NR ना लिख के PN बटा PR लिख दिए, और इधर PM बटा MQ ना लिख के PM बटा PQ लिख दिए। गलत तब होता है जब इधर PM बटा MQ लिखते हैं और इधर PN बटा PR लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो वो जो नियम था ना कि एक जोड़ के या फिर एक जोड़ने पर या फिर एक घटाने पर, वो नियम से हम ये ला सकते हैं, तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रमेय 6.1 नहीं होगा, प्रमेय 6.2 होगा, ठीक है। अब देखिए आप त्रिभुज PQR में MN समांतर है QR के, ठीक है। तो समांतर, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल M बराबर हो जाएगा एंगल Q के, ठीक है। एंगल M बराबर एंगल Q हो जाएगा Q के, ठीक है। क्यों, संगत कोण से, ठीक है। तथा एंगल N बराबर हो जाएगा एंगल R के, ये भी संगत कोण से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल B जो है वो एंगल किसके बराबर है, M के बराबर है। एंगल B किसके बराबर है, M के बराबर है। अब लिख सकते हैं, अब इसलिए कोण B बराबर कोण M बराबर कोण Q, तथा कोण C बराबर कोण N बराबर कोण R। एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को आप ले लेंगे, ठीक है। एंगल A बराबर है एंगल P के, कहाँ से, तो ये है मेरा गिवन से। एंगल B बराबर है एंगल किसके, Q के। एंगल B M के बराबर था और एंगल Q भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल B कहाँ से आया ये, तो हम लोग ये जस्ट प्रूव किए हैं, ठीक है। तथा एंगल C बराबर है किसके, एंगल R के, ठीक है। ये भी मैंने क्या किया, प्रूव किया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। कहाँ से समरूप हुआ, तो एंगल समरूपता से। आप एक बार नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।